Here we have to talk about 3 पॉइंट. सबसे पहला कंसंट्रेशन की चेंज, वॉल्यूम का चेंज, प्रेशर का चेंज. हम यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकली देखेंगे कि कैसे आपका ये चेंज होता है. देखिए, सबसे पहले तो ले चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कंसंट्रेशन के अगर कुछ भी चेंज होता है इक्विलिब्रियम का, कोई भी कंसंट्रेशन चेंज होता है तो रिएक्शन उस तरीके से जाती है कि वो उस चेंज को अपोज कर सके. सबसे पहला अगर कंसंट्रेशन को ही हम देखेंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन को देखो, ना वॉल्यूम देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना प्रेशर. कैसे? अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसके अपोजिट में जाएगा. मान लो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी. ठीक है. इन द सेम वे अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फॉरवर्ड जाएगा. अगर जीरो है, मतलब डेल्टा एन जी की बात कर रहे हैं, तो मतलब इक्विलिब्रियम पे है तो कोई चेंज नहीं होगा फिर तो. ठीक है. अब वॉल्यूम की बात करते हैं. देखो, वॉल्यूम बढ़ाने से इफ़ यू विल एग्री कि कंसंट्रेशन कम होता है. अब जो भी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट ज़्यादा है इसका मतलब, यानी कि रिएक्शन को जाना बैकवर्ड चाहिए था बट कंसंट्रेशन कम है तो उसका उल्टा ऑर्डर फॉलो होगा. ठीक है. यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका उल्टा ऑर्डर फॉलो होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड जा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट को और बढ़ा रहे हैं. ठीक है. और सिमिलरली वॉल्यूम कम होगी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो जो कंसंट्रेशन का ऑर्डर होना चाहिए यानी कि लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा तो वही पे जाएगा. ठीक है ना. अब सिमिलरली प्रेशर बढ़ाएंगे तो यू विल एग्री कि कंसंट्रेशन बढ़ता है और वॉल्यूम कम होती है ना. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है और वॉल्यूम कम तो कंसंट्रेशन ज़्यादा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन का सेम ऑर्डर होगा जो प्रेशर का बनेगा. ठीक है ना. यानी कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है. यू विल सी कि डेल्टा एन जी, मैं एक फाइनाइट ले लेती हूँ कि डेल्टा एन जी क्या आपका पॉजिटिव लेते हैं तीनों केसेस में. अगर कंसंट्रेशन होगा तो बैकवर्ड जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट में ज़्यादा है. वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव होगा तो उल्टा ऑर्डर फॉलो होगा, फॉरवर्ड जाएगी. और अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो सेम ऑर्डर फॉलो होगा, बैकवर्ड जाएगी. प्रेशर बढ़ रहा है तो सेम ऑर्डर होगा आपका, बैकवर्ड जाएगी. और प्रेशर कम होगा तो फॉरवर्ड जाएगी. ऐसे ही हम डेल्टा एन जी नेगेटिव वाले में भी कर सकते हैं. मतलब सिर्फ एक चीज़ देखनी है विच इज़ कंसंट्रेशन. अगर मैं समराइज़ करूँ कि मुझे कंसंट्रेशन देखना होगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी. ठीक है ना. और मोल्स भी हमें गैशियस मोल्स लेने हैं तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम और प्रेशर को कंसंट्रेशन से लिंक करना है और फिर वहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं. दो और इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का, वो डिफरेंट थिंग है. बाकी ये तीन चीज़ हमें पता होनी चाहिए.